प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। हम इस वीडियो में डील करेंगे एक्सरसाइज 3.2 जो आपकी 10+2 क्लास है एनसीईआरटी, उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज, उसका जो कंसेप्ट बनता है, उनको डील करेंगे हम। तो इसलिए आप ध्यान से इस एक्सरसाइज को देखें, और जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नॉलेज प्लान चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो जैसा हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, थर्ड चैप्टर के बारे में, तो इसी में आगे देखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या बनती हैं इसकी। जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, और उस मैट्रिक्स को आप कैसे लिख सकते थे, ऐसे भी कैपिटल ए से आप डिनोट करते हैं, और इसी प्रकार से हम इस मैट्रिक्स के साइन में ईच एंट्री को ऐसे लिखते हैं ए आई जे, और इसका ऑर्डर लिख देते हैं एम बाई एन, ऐसे लिखते हैं। यानी ये कोई मैट्रिक्स ए है, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए आई जे इसकी प्रत्येक एंट्री है, और जब हम मैट्रिक्स का साइन लगा देते हैं तो ये एक मैट्रिक्स बन जाती है एम बाई एन ऑर्डर की। तो इस प्रकार से ये जो आपका आई है, आई कहां तक जाता है? आपका आई जाता है बच्चों 1 2 3 4 अप टू कहां तक जाता है ये आपका, क्योंकि आई जो है वो रो को डिनोट करता है, और इसमें रो कितनी है एम, तो आपका ये एम तक जाता है। इसी प्रकार से जो आपकी जे है वो कहां तक जाएगी, जे भी इसी प्रकार से आपकी 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू कहां तक जाएगा आपका, क्योंकि इसमें जे जो था आपका वो कहां तक जाएगा, ये तो कॉलम है, तो इसमें कॉलम कितने हैं एन, तो इसलिए ये एन तक जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी मैट्रिक्स को लिखते हैं। और इसी मैट्रिक्स ए को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? यदि आप दिखाना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, जिस तरह से मान लीजिए मैं ऐसे ले लेता हूं A11। A11 का मतलब है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में कोई एलिमेंट है, दूसरा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तीसरा एलिमेंट फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, चलते रहेंगे इसी तरीके से। तो हम चलते चलते हम कहां तक जाएंगे? देखो, रो तो आपकी फर्स्ट ही है, और चलते चलते A1I पे चले जाएंगे, A1J पे चले जाएंगे। A1J पे क्यों जाएंगे? देखो, रो तो आपकी फर्स्ट ही रहेगी। अब ये कॉलम किसको दिखा, कॉलम को कौन दिखा रहा है? जे, तो इसलिए फर्स्ट रो एंड जेथ कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, एज इट इज। इसी प्रकार से फर्स्ट रो एंड जेथ कॉलम। और आगे आगे जब जाएंगे आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, A1 फर्स्ट रो एंड कौन सा कॉलम, देखिए nth कॉलम, ऐसे लिख सकते हैं ना, फर्स्ट रो एंड nth कॉलम। ऐसे ही जब आप सेकंड रो में आएंगे, 8 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, और चलते चलते सेकंड रो एंड इसी प्रकार से क्या होगा आपका जेथ कॉलम, चलेंगे आप इसी तरीके से। और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका सेकंड रो एंड कौन सा कॉलम, nth कॉलम। ठीक है। अब ऐसे ही जब आप आगे आगे जाते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो अब थर्ड रो शुरू हो जाएगी, थर्ड रो के बाद फोर्थ फिफ्थ, इस प्रकार से चलती रहेंगी आपकी। तो लास्ट में कौन सी आ जाएगी? देखिए आपकी ए, इसी तरह से आपकी कौन सी रो आ जाएगी? आइथ रो, क्योंकि इसमें आइथ रो है। देखिए आई मतलब फर्स्ट के बाद सेकंड रो आएगी, फिर थर्ड एंड सो ऑन, इस प्रकार से चलते चलते आपकी आइथ रो आएगी, आइथ रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसी प्रकार से आइथ रो एंड सेकंड कॉलम चलेगा इस तरीके से, फिर आइथ रो एंड थर्ड कॉलम, और लास्ट में ये क्या आ जाएगा आपका, देखिए आइथ रो एंड जेथ कॉलम, और लास्ट में यहां पे क्या आ जाएगा फिर, देखिए आइथ रो एंड nth कॉलम। अब आगे आगे जब बढ़ते जाएंगे आप और आगे चलेंगे, तो इसमें देखो क्या हो जाएगा आपका, जब आप आगे आगे चलते जाएंगे यहाँ पे, अब आपका कौन सा कॉलम, कौन सा रो आ जाएगा? mth रो, यानी ए mth रो एंड फर्स्ट कॉलम, ए mth रो एंड सेकंड कॉलम, ए mth रो एंड थर्ड कॉलम, और ऐसे ही चलते चलते क्या आ जाएगा आपका ए, देखिए mth रो एंड क्या आ जाएगा, देखिए mth रो एंड जेथ कॉलम, और लास्ट में क्या आ जाएगा बच्चों, इसी तरह से ए mth रो एंड nth कॉलम। इस प्रकार से आपकी ये मैट्रिक्स पूरी होती है। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, किसी मैट्रिक्स को ऐसे लिखने का तरीका है ये। तो अब आगे जो बात आती है, ये तो है हम मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं, किस तरह से उसकी एलिमेंट्री, उसकी जो आइडेंटिटी, उसकी जो एंट्रीज हैं, उसके जो एलिमेंट्स हैं, उनको कैसे लिखते हैं। अब क्या आता है इसमें, अगली जो बात आती है आपकी, अगली आती है
कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, हम मैट्रिसेस की किसी भी मैट्रिक्स की किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, तो देखते हैं। तो इसको देखने के लिए आप जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और वो जो ए है वो किसके इक्वल है, लेट वी हैव मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, और ये है आपका, ऐसे भी लिख सकते हैं आप ए आई जे, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स की आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो, जैसे मैंने क्या कर दिया, के की ए से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये कहता है कि प्रत्येक जो एंट्री है इसके अंदर ए आई जे, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी के से मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या बोलते हैं इसको, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ऑफ मैट्रिसेस। तो कोई मैंने स्केलर लिया, जैसे के है, के कोई वैल्यू है, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी है, उसकी मैंने किसी मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई की, तो प्रत्येक एंट्री, ईच एंट्री क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई के हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है आपकी नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की जो नेगेटिव होता है, जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, जैसे लेट वी हैव ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे, ये कोई मैट्रिक्स है। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा इसका, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। ध्यान रहे हम एक्सरसाइज 3.2 की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको देख रहे हैं। मैट्रिक्स ए तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा ए का, जब आप नेगेटिव निकालोगे तो वो क्या होगा, माइनस ए के इक्वल होगा। बच्चों ए का नेगेटिव क्या होगा, माइनस ए, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ये जो आपका ए आई जे है, ये प्रत्येक एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, ए आई जे की प्रत्येक एंट्री नेगेटिव हो जाएगी। जैसे के से मल्टीप्लाई किया था हमने, अब किस से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। तो जो ए है, ए का नेगेटिव क्या होगा, -a। नेक्स्ट बात आती है इसमें एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। आपके पास एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या करोगे आप, कैसे मैट्रिसेस को आप जोड़ते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को आप कैसे जोड़ते हैं, या मोर देन 2 मैट्रिसेस को आप कैसे ऐड करते हैं, उसमें देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, लेट ए है आपके पास, ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे ईच एंट्री है इसकी, और इसी प्रकार से लेट बी कोई मैट्रिक्स है और वो भी उसकी प्रत्येक एंट्री क्या है, ए आई जे की फॉर्म में है। तो आपको दोनों को ऐड करना है। तो ये कहता है कि जो इनका दोनों का सम बनेगा वो क्या बनेगा, वो इस प्रकार से बनेगा, जैसे आपने क्या कर दिया, ए प्लस बी मैट्रिक्स, ए प्लस मैट्रिक्स बी, तो ये किसके बराबर होगा, आप इसको जब ऐसे लिखोगे ए आई जे, और ये कोई मैट्रिक्स थी, प्लस ऐसे ही आपकी जो बी थी वो क्या थी, वो भी ए आई जे थी, या आप इसको बी को बी ए आई जे की बजाय क्या मान लीजिए, प्रत्येक एंट्री को नाम दे दीजिए बी आई जे नाम दे दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ए आई जे प्लस बी आई जे। तो हम ये जो सम है दोनों का, इस सम को ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ए आई जे प्लस बी आई जे, प्रत्येक एंट्री को ऐसे करके, और फिर उसको एक मैट्रिक्स का नाम हम दे सकते हैं। इस तरीके से हम मैट्रिसेस को जोड़ते हैं। हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, उन दोनों की को इस तरीके से लिख सकते हैं हम। जब उनको जोड़ते हैं तो क्या किया जा सकता है, हम दोनों को जोड़ करके एक मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। तो ये है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अगली बात जो आती है आपकी डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम इस सम को सी का नाम देते हैं, तो सी आई, इसको क्या बोलेंगे हम, सी आई जे भी कह सकते हैं। यदि मैं इस मैट्रिक्स के सम को, इन दोनों के सम को सी का नाम दे देता हूं, मैट्रिक्स सी का, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं सी आई जे, ठीक है। तो सी आई जे, तो ये हो जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे के इक्वल। और इसी प्रकार से एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी सम करेंगे तो 2 मैट्रिक्स का तभी हो सकता है सम जब उनके रो एंड कॉलम बराबर हों, यानी कि उनका ऑर्डर बराबर होना चाहिए। जब ऑर्डर बराबर होगा तो ऐड होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। और यही सेम प्रॉपर्टी आपकी डिफरेंस पे भी लागू होगी, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिसेस में आप क्या करोगे, डिफरेंस, जब आप डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिसेस करोगे, डिफरेंस ऑफ
मैट्रिसेस। तो इसमें भी क्या होगा आपका, वही बात होगी। कैसे? जैसे आपके पास वही बात है, ए कोई मैट्रिक्स है, ए है आपके पास, वही बात ए आई जे, और बी है बी आई जे। तो आप उन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो क्या होगा, मान लीजिए वो सी है, सी क्या मान लीजिए डिफरेंस, और यदि मैं इसको लिखूं किस तरीके से, इस तरीके से लिखूं सी आई जे, तो उसको क्या लिखा जा सकता है, वही बात ए आई जे, यानी कि मैट्रिक्स ए को आप लिखते हैं ए आई जे, और माइनस मैट्रिक्स बी यानी कि बी आई जे, सेम ऑर्डर दोनों का। तो हम इसको इकट्ठा लिख सकते हैं, जैसे पीछे लिखा था ए आई जे माइनस बी आई जे। तो इस प्रकार से हम सी को या सी आई जे को लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये है आपका डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, यानी प्रत्येक एंट्री में से पहली की प्रत्येक एंट्री में से दूसरी की प्रत्येक एंट्री माइनस हो जाएगी। ऐसे ही सम वाले में क्या हो जाएगा, पहली की प्रत्येक एंट्री में दूसरी वाले की प्रत्येक एंट्री ऐड हो जाएगी। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंट्री में, सेकंड में सेकंड, फर्स्ट में फर्स्ट, थर्ड में थर्ड, इसी तरीके से आगे आपकी प्रॉपर्टी बनती है। डिफरेंस के बाद ये कहता है कि जो आपका मैट्रिक्स एडिशन है, मैट्रिक्स एडिशन इज कोम्यूटेटिव। दो मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो आपका कोम्यूटेटिव होता है। कैसे, क्या कहना चाहता है, देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, जब आप उनके एडिशन की बात करते हैं, सम की बात करते हैं, तो उसमें लिखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस इज कोम्यूटेटिव, कोम्यूटेटिव। तो कहता है कि जब आप मैट्रिक्स को, दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो उनका जो जोड़ बनेगा वो क्या बनेगा, वो कोम्यूटेटिव बनेगा। कोम्यूटेटिव का मतलब क्या है, यदि आप a प्लस बी करते हैं तो वो b प्लस ए के बराबर आएगा। कैसे, देखो जैसे आपके पास a कोई मैट्रिक्स है, लेट a कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, वैसे ही ले लेते हैं जैसे पीछे ली थी, और लेट b कोई मैट्रिक्स है, वही क्या, बी आई जे। ठीक है, तो आप जब a प्लस बी करेंगे तो आपका a प्लस बी क्या आएगा, a प्लस बी इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे। हम पीछे प्रूफ, हम इस बात को बता चुके हैं कि ये क्यों होता है। ये ऐसे होता है, जब भी आप किन्हीं दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो इसी तरीके से जोड़ते हैं। ठीक है, अब ये तो है बाय डेफिनेशन, हमने पीछे देखा था इसको बाय डेफिनेशन, यानी कि दो मैट्रिक्स का सम इसी तरीके से लिखते हैं, तो डेफिनेशन ही यही है दोनों के सम की। तो उसके बाद यदि मैं ऐसे लिखना चाहूं इसको, मैं यदि इसको उल्टा कर दूं बच्चों, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी आई जे प्लस ए आई जे। ठीक है, इस मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं मैं इसे, देखो क्योंकि ए प्लस बी भी एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो ये मैंने कैसे लिख दिया, क्योंकि ये तो एक प्रकार से मैट्रिक्स के अंदर दो नंबर का जोड़ है, और दो नंबर का जोड़ है तो मैं उसको उल्टा भी लिख सकता हूं। और इसको कहते क्या है, एडिशन ऑफ नंबर इज कोम्यूटेटिव। इसका मतलब क्या है, एडिशन, एडिशन ऑफ नंबर, नंबर्स इज क्या होता है आपका, कोम्यूटेटिव। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जैसे आप 3 में 4 जोड़ें या 4 में 3 जोड़ें, 3 + 4 = होता है आपका 4 + 3, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वही तो बात है, चाहे मैं इसको बाद में लिखूं, इसको पहले लिखूं और इसको बाद में लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो अब यदि मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, देखो अब जैसे ये कोई मैट्रिक्स है, एक दोनों एलिमेंट जोड़ के रूप में लिखे हुए हैं, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं। अब बी आई जे ये एक मैट्रिक्स लिख दी, प्लस ए आई जे ये एक मैट्रिक्स लिख दी। ये क्यों, जैसे पीछे मैंने बताया था, अगर आप इस मैट्रिक्स को इसमें जोड़ते हैं तो ये इकट्ठा एक मैट्रिक्स के रूप में लिखा जा सकता है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की शुरू की ही प्रॉपर्टी यही तो थी आपकी, भाई आप दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं ए और बी को, तो ऐसे लिख सकते हैं। यदि मैं खोल के लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, अब जोड़ को मैंने तोड़ के लिख दिया, ठीक है। लेकिन ये तो वापस क्या आ गया आपका, ये तो बच्चों क्या आ गई आपकी, ये तो मैट्रिक्स बी हो गई और ये आपकी मैट्रिक्स ए हो गई। तो इस प्रकार से आपका ए प्लस बी मैट्रिक्स किसके बराबर हो गया, बी प्लस ए के बराबर हो गया। तो इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज कोम्यूटेटिव। तो इस प्रकार से ये आपका कोम्यूटेटिव पूरा हुआ मैट्रिक्स के ऊपर। उसके बाद है भाई आपकी इसी तरीके से
मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव भी होता है, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। तो उसको आप इसी तरीके से प्रूव करके देख सकते हैं। एसोसिएटिविटी को अगर पूरा करके देखना चाहते हैं तो आप करके खुद को इसको ट्राई करके देखें। यदि किसी बच्चे को समझ में नहीं आता तो फिर कमेंट करके ज़रूर ये बताएं कि ये बात समझ में नहीं आई, एसोसिएटिव कैसे होती हैं, तो मैं किसी वीडियो में आपको बता दूंगा इस तरीके से। इसी प्रकार से आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। मैट्रिक्स के केस में एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी वो होती है जैसे किसी नंबर के केस में देखूं, भाई मैं इस नंबर में क्या जोड़ूं कि वही नंबर आ जाए। कोई नंबर 5 है, उसमें क्या जोड़ें कि 5 ही आ जाए, तो उसमें क्या जोड़ते हैं हम? 0। तो 0 उस केस में क्या है बच्चों? 5 में यदि मैं 0 जोड़ता हूं तो 5 ही आता है, तो ये 0 क्या है? ये इस 5 का एडिटिव आइडेंटिटी है, ये इसकी 5 की एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन मैट्रिक्स के केस में क्या होगा आपका? यानी 0 मैट्रिक्स इस केस में आपकी एडिटिव आइडेंटिटी होगी। A प्लस A कोई मैट्रिक्स है, उसमें मैं 0 मैट्रिक्स जोड़ता हूं, या 0 में मैट्रिक्स में A मैट्रिक्स जोड़ता हूं, तो आपका वापिस क्या आएगा? A आएगा। इसको बोलते हैं 0 को एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स A। ठीक है, तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए यदि मैं A को लिखूं, A को तो हम ऐसे लिख सकते हैं पीछे जैसे लिखा था AIJ, और प्लस में 0 मैट्रिक्स को तो हम प्रत्येक एंट्री आपकी 0 ही होगी, उसको आप OIJ लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, लेकिन प्रत्येक एंट्री तो क्या होगी आपकी? 0 ही होगी। तो आप इसमें यदि 0 जोड़ोगे तो वापिस क्या आएगा आपका? AIJ ही आएगा, यानी कि आपकी वापिस मैट्रिक्स क्या आएगी? A ही आएगी। ठीक है, या उल्टा जोड़ लीजिए तो सेम ही आता है। तो इस प्रकार से 0 मैट्रिक्स इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स A। ठीक है, तो 0 मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो इसमें देखते हैं हम क्या होता है एडिटिव इनवर्स। किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर का क्या होता है पहले वो बता लेते हैं। जैसे 7 है आपका, 7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स ये बताता है बच्चों कि इसमें मैं क्या जोड़ूं कि ये 0 आ जाए, तो क्या जोड़ें इसमें? -7। तो -7 जो है वो 7 का क्या है? एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, आइडेंटिटी अलग चीज थी, इनवर्स एक अलग चीज है। एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होता है, वो बाद में बात करेंगे उसके बारे में। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि मैं किसी नंबर में क्या जोड़ूं कि 0 आ जाए। तो अब मैट्रिक्स तो 7 में क्या जोड़े? -7। तो -7 क्या है? 7 का एडिटिव इनवर्स है। इसी प्रकार से मैट्रिक्स के केस में जब हम बात करते हैं तो क्या होगा वो देखते हैं। जैसे आप कोई मैट्रिक्स A है आपके पास, मान लीजिए उसमें क्या जोड़ते हैं आप? X जोड़ते हैं, तो आपका क्या आ जाना चाहिए? 0 अगर आ जाता है, अगर ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है और X क्या है आपकी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और दोनों का जोड़ क्या आ जाता है? 0। तो ये जो X है ये क्या होगा? ये इस A का एडिटिव इनवर्स होगा। X जो है वो A का एडिटिव इनवर्स होगा। तो देखते हैं इसको कैसे। देखो, यदि मैं इनका दोनों का जोड़ 0 मैट्रिक्स के बराबर रखता हूं, तो देखिए मान लीजिए मैं A की प्रत्येक एंट्री को, यानी कि मैं इस मैट्रिक्स को ऐसे भी तो लिख सकता हूं AIJ प्लस X को लिख देता हूं XIJ, मान लीजिए, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा तो IJ में ही लिखा जाएगा। ठीक है, तभी जुड़ेंगी, तो बराबर है 0 मैट्रिक्स है यहाँ पे। अब आप क्या काम करो, इस XIJ को निकालो, XIJ जब आप निकालते हैं तो अब देखिए, या फिर ये ऐसे कर लीजिए आप, ये इन दोनों को का एडिशन जो है वो कैसे लिखा जाता है? एडिशन को तो हम ऐसे नहीं लिखते हैं क्या? कैसे कि पहले ही हमने जो प्रॉपर्टी देखी थी एडिशन की, उसमें मैं क्या करता हूं, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ता हूं, तो दोनों जोड़ के लिखे जाते हैं एक ही मैट्रिक्स में दोनों एलिमेंट AIJ, यहाँ पे AIJ प्लस XIJ ऐसे लिखे जाएंगे। और इधर क्या है आपका 0 मैट्रिक्स, यानी कि प्रत्येक एंट्री क्या है? 0। अब देखो, दो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो प्रत्येक एंट्री कोरस्पॉन्डिंग एंट्री के बराबर होती है। तो इसलिए ये एलिमेंट है, अकेला एक ही एलिमेंट है, तो इसके बराबर होगा 0 के, यानी कि प्रत्येक एंट्री इसकी 0 है। तो इसका मतलब आपका AIJ प्लस BIJ जो आपका नंबर बनता है, AIJ प्लस BIJ,
ये किसके बराबर आएगा, ये आपका 0 के इक्वल आएगा। तो एक्स आई जे क्या है यहाँ पे, एक्स आई जे प्लस ए आई जे किसके इक्वल होगा आपका, एक्स आई जे ए आई जे प्लस एक्स आई जे, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए एक मिनट, ए आई जे प्लस एक्स आई जे इक्वल टू आपका है 0। तो यहां से आप एक्स आई जे की वैल्यू निकालिए। तो आपका जो एक्स आई जे है, एक्स आई जे ये क्या हो जाएगा आपका, देखियो ए आई जे को उधर ले जाओ, माइनस ए आई जे। और यदि मैं इसको मैट्रिक्स के रूप में लिखूं, आपकी जो एक्स आई जे मैट्रिक्स है तो ये किसके इक्वल आ गई आपकी, माइनस ए आई जे मैट्रिक्स के इक्वल आई। यानी आप इसको ये भी कह सकते हैं, जो आपकी मैट्रिक्स एक्स है वो किसके बराबर आई, माइनस ए के बराबर आई। तो इसका मतलब जो एक्स है वो एक्स तो आपने ए में ऐड करा था, जब ए में ऐड किया था आपने एक्स को तो आपका 0 मैट्रिक्स आया था, लेकिन एक्स की जगह क्या आ गया आपका, माइनस ए। तो इसका मतलब ए माइनस ए इक्वल टू 0 होगा। तो ए का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या हुआ, माइनस ए हुआ। ठीक है, इस प्रकार से ये होता है आपका एडिटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। उसके बाद आपकी जो बातें आती हैं इसमें, एडिटिव इनवर्स के बाद मल्टीप्लिकेटिव ऑफ मैट्रिसेस आती है। तो मल्टीप्लिकेटिव ऑफ मैट्रिसेस अगर इसमें डालेंगे तो थोड़ा सी प्रॉपर्टी उसकी थोड़ी लंबी हो जाएंगी, तो उसकी बात अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहिए, ध्यान से देखिए। जब आप इसको अच्छे तरीके से देख लेंगे तो आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे और उनकी प्रॉपर्टीज को भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद।